नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। क्या आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं काम, या फिर हर काम में आ रही है बाधा? तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आचार्य जी बताएंगे सफलता पाने के अचूक उपाय, जिन्हें करने से आपके मनचाहे काम होंगे पूरे। और ये सब हम आपको बताएंगे हमारे आज के महा उपाय में, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। बनते बनते बिगड़ जाते हैं काम, हर काम में आ रही है बाधा। तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सफलता पाने के अचूक उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। और आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है वैशाख का, और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है वृद्धि और करण है तैतिल। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल और आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको यश की प्राप्ति कम होगी या यश नहीं मिलेगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा और उत्साह का अनुभव कर सकते हैं और इस ऊर्जा को आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी पर अति विश्वास करने से भी आज बचना है। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए बिजनेस में, व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट, नए अनुबंध प्राप्त होने के योग आज आपके लिए बनते हैं। आज पिता या अपने उच्चाधिकारी का पूर्ण सहयोग आपको कार्य क्षेत्र में मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री हनुमत आराधना कर लेना, हनुमान जी की पूजा आराधना करना आपको फायदा देगा और किसी की बुराई, किसी की निंदा करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें और क्या नहीं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में उच्च स्तरीय व्यक्तियों से निकटता का लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। आज परिवार से उपहार और सम्मान का भी लाभ मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अगर आप यात्रा करने से स्वयं को थोड़ा सा बचा सकें तो आपके पक्ष में हर मायने से ये उत्तम रहने वाला है। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके ऊपर कार्य का अत्यधिक दबाव रहेगा और इस अत्यधिक दबाव के चलते आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। इसके साथ साथ सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से आपको मुख नहीं मोड़ना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में पूरे परिवार के साथ मनोरंजन का आपको एक अच्छा सा अवसर प्राप्त होने वाला है। आज अपना कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए, जो कार्य काफी समय से रुका हुआ था, उस कार्य को पुनः गति देने के लिए एक बेहतर दिन कहा जा सकता है। परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार के दबाव में आकर के बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या नहीं।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र के दबाव से व्यर्थ की भागदौड़ रहने वाली है, तनाव और उलझन रहेगा। आज का दिन अपने पार्टनर के साथ सुलह करने का दिन है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद अगर आपस में है तो उस विवाद को, उस मनमुटाव को आपस में मिल बैठ करके दूर करने का प्रयास करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के साथ साथ छोटे बच्चों को, विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री का वितरण करना इनके बीच में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है और किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने से बचना चाहिए। और जी हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं और वो अपनी बात भी जानना चाहते हैं। आगे भी हम राशियों का हाल जानेंगे, लेकिन इस वक्त एक रेवाड़ी से हमारे साथ रीना जुड़ी हैं। दर्शक रीना जी, क्या जानना चाहेंगी आप? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। उनका नाम सुशील है, सुशील सैनी जी। और जन्म समय है सुबह 6:35 और सन 1970, 6 सितम्बर। जी। सर, इनकी सेहत बहुत खराब रहती है, इनका ऑपरेशन हुआ, बेरोजगार है, क्या काम कर सकते हैं अभी? जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बुध इनकी कुंडली में लग्न भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में बुध अपने भाव में बैठे हैं। कन्या राशि की इनकी कन्या लग्न की कुंडली बनती है। बुध की स्थिति को देखते हुए तो कहा जा सकता है कि हाँ, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में समस्या रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से जितनी विकट समस्या आप बता रही हैं, महादशा को देखते हुए इतनी विकट समस्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ 12वें भाव में सूर्य, केतु और मंगल का जो संयोग है, ये निश्चित ही किसी न किसी प्रकार के अनिष्ट की स्थिति को दर्शाता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा आप और आपके पतिदेव दोनों जन करें। भगवान गणेश की पूजा करने से सबसे पहला लाभ आपके पतिदेव को यह मिलेगा कि जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वह नियंत्रित हो जाएगी और उसके साथ साथ रोजी रोजगार के लिए कोई ना कोई रास्ता बनने लगेगा। और जब परिस्थितियां थोड़ी सी संभल जाएं तो किसी योग्य आचार्य से जो आपके घर के आसपास हो उनसे मिलकर के राहु केतु के साथ साथ सूर्य और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप यदि करा लेते हैं तो आजीवन किसी भी प्रकार के अनिष्ट से आप लोग सुरक्षित रह सकते। किसी भी प्रकार की बड़ी और गंभीर समस्या फिर आपके पतिदेव को परेशान नहीं करेगी। जो उपाय बताएं पंडित जी ने, वो उपाय जरूर अपनाएं ताकि उनका लाभ आपको मिले। हमारे साथ राजस्थान से एक दर्शक जुड़ गए, मीना जुड़ी हैं। मीना जी, क्या कहना चाहेंगी? मीना जी, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी मीना जी। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मेरे को मेरा जन्म टाइम है 12:30 बजे और जन्म तारीख है 24/1/1987 जी। और डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में जन्म का ये जो समय है 12 से 12:30, ये दिन का है या रात का है? सर, ये रात का है, रात 12:30 बजे। जी हाँ जी, और मुझे अपनी शादी और जॉब के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है और 3 मई 2015 से शनि में मंगल की अंतर्दशा आरंभ हो जाएगी। मंगल की अंतर्दशा आपके विवाह के पक्ष से तो परिस्थिति बनाती है, लेकिन शनि की जो महादशा है वो उसमें कहीं ना कहीं से विघ्न की स्थिति को दर्शा रही है। तो कुल मिलाकर के और विलंब ही कहा जा सकता है आपके विवाह में। और दूसरा यह है कि छठे भाव में मंगल राहु का जो संयोग है ये बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी होता है। ये बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को क्रोध दिलाता है और अगर इस दोष का निदान नहीं किया गया तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी नाना प्रकार से समस्याएं रहेंगी। सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा आपके जीवन साथी के साथ, क्योंकि मंगल जो है वह सप्तम भाव का स्वामी है और अगर मंगल पीड़ित हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव के सुख में आपको कहीं ना कहीं से कमी मिलती रहेगी। तो इस दोष से बचने के लिए सबसे पहला तो काम आपको ये करना चाहिए कि राहु मंगल और केतु का आप जाप करा लें। और उसके साथ साथ अगर आप महादेव शिव की पूजा आराधना करते हैं या शिव परिवार की पूजा आराधना करते हैं तो आपके विवाह में जो विघ्न है, जिसके लिए मूल कारण शनिदेव बनते हैं, शनि की समस्या में भी आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। जहाँ तो जो तमाम उपाय आपको बताए गए मीना जी, ज़रूर आप उनका पालन करें और उससे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब पंडित जी से जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और अब बात करते हैं तुला राशि वालों की, आखिर उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भौतिक सुख साधनों की पूर्ति में अत्यधिक व्यय के योग आज आपके लिए बन रहे हैं। आज मित्रों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद आपको प्राप्त होगा और एक अच्छा समय आप उनके साथ व्यतीत कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए लक्ष्मी पूजन कर लेना, श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और ध्यान रखना चाहिए कि किसी को आप अपशब्द ना कहें, किसी का आप अपमान ना करें। और चलिए जान लेते हैं अब वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जल्दीबाजी में हर कार्य गलत होते हैं, इसलिए आज आप जो भी कार्य करें उसमें जल्दीबाजी करने से आपको बचना चाहिए। भाग्य या धर्म के सहयोग से परिवार से संबंधित समस्याओं से आज आपको मुक्ति मिलने की संभावना बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलित होगी, तो आज आपको महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए और किसी भी कार्य को अंजाम देने में बहुत जल्दीबाजी मत दिखाइए। एकदम शांत चित्त होकर के आप काम को पूरा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको ध्यान रखना होगा कि समय बड़ा ही मूल्यवान है, इसे आप व्यर्थ में न जाने दें। नए दायित्वों की वृद्धि से मन उसके प्रति थोड़ा सा चिंतित हो सकता है। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां दी जाएं जिसके प्रति आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अत्यधिक भागदौड़ से भी आज मन थोड़ा सा खिन्न रहने वाला है, तो भागदौड़ व्यर्थ की भागदौड़ आप जितना कम से कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु को आप प्रेम दें। गलत मित्रों की संगत से अगर आज आप दूर रह सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई लंबी दूरी की यात्रा के योग आपके लिए बनते हैं। परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। अति आत्मविश्वास से आप बचें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। हर प्रकार के लाभ के मामले आज थोड़ा सा बाधित होने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं और अपनी इस यात्रा को किसी भी कारण से आप टाल सकते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, अन्यथा यात्रा में कहीं ना कहीं से कष्ट, हानि और क्षति की स्थिति आपके लिए आज बनती है। और जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में सुंदर संभावनाएं मन में नए उमंग का संचार करेंगी। आर्थिक संकट का सामना आज आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है, तो अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपने काम को, अपने दिनचर्या को अगर आप प्लान करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से आज आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको एक ऐसी सूर्य पूजा की साधना का विधान बताने जा रहा हूं जिस उपाय को करने से, इन 5 उपायों को करने से आपके जीवन में, आपके कार्यों में आ रहे विघ्न और बाधा वो तत्काल दूर हो जाएंगे। जो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं वह बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको अपने जीवन में, अपने कार्य में सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो रोज आपको ये सूर्य उपासना के 5 आसान से काम करने चाहिए जो आपको दिला सकते हैं मनचाहे कार्यों में सफलता, ज्यादा आमदनी, पहले से आपकी आय में भी वृद्धि होगी और सामाजिक पद प्रतिष्ठा में भी आपको वृद्धि प्राप्त होगी। हमारे धर्मशास्त्रों में जीवन में कर्म और धन को यश प्रतिष्ठा पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण और अहम माना गया है। कर्म की मजबूत इच्छा शक्ति या संकल्प से ही तमाम वैभव स्वतः ही खिंचे चले आते हैं। वैसे भी लक्ष्मी ठहराव नहीं, गति को पसंद करती हैं। सरल शब्दों में अगर इस बात को समझें तो काम ही कमाई का जरिया बन करके जीवन के हर मकसद को, हर कार्य को पूरा करने में मददगार सिद्ध हो सकता है।
हिंदू धर्म मान्यताओं में हर रोज साक्षात देवता सूर्य अपनी गति और अपनी रोशनी से, कर्म से वैभव और ऊंचाई पाने की ऐसी ही प्रेरणा हम सभी मनुष्यों को देते आ रहे हैं। धार्मिक आस्था है कि सूर्य उपासना स्वास्थ्य, यश, ख्याति, समृद्धि प्राप्त कराती है और इसीलिए आज आपको हम बताने जा रहे हैं सूर्य उपासना के 5 आसान से उपाय। इन उपायों को करने से आपका मनचाहा कार्य, आपके किसी भी काम में आपको सफलता मिलेगी, आपकी आमदनी में पहले से वृद्धि होगी, आपके सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस प्रकार की किसी भी कामना को अगर आप रखते हैं तो अगर आप इन उपायों को करेंगे, सूर्यदेव को प्रसन्न करेंगे तो आप अपनी कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। आपकी मनोकामना को पूरे करने में ये उपाय बेहद ही प्रभावशाली माने जाते हैं। ये उपाय जन्म कुंडली में सूर्य दोष से मिलने वाले रोग, जीवन में मिलने वाली असफलता और अपयश से भी मनुष्य को बचाते हैं। अक्सर आपने मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि सूर्य जो है संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा है, उसी प्रकार से मनुष्य की आत्मा भी सूर्यदेव को ही हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। परिवार में सूर्यदेव पिता का कारक होते हैं, समाज में पद प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान का कारक सूर्यदेव होते हैं और अगर कुंडली में सूर्यदेव खराब हो गए, कहीं ना कहीं से सूर्य में कोई दोष बनता है तो ऐसे में होता यह कि व्यक्ति पूरी मेहनत करने के बावजूद भी मन से संतुष्ट नहीं हो पाता, आत्मा से सुखी और प्रसन्न नहीं हो पाता, क्योंकि सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं। ऐसे में उस व्यक्ति को पिता का पूरा सहयोग नहीं मिलता, पिता का जो सुख मिलना चाहिए वो बचपन काल से, बाल्यकाल से ही नहीं मिल पाता और बड़े होकर के पिता से नाना प्रकार के अवरोध शुरू हो जाते हैं और इन्हीं कारणों से सामाजिक अपयश का सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसी भी कोई समस्या आपकी कुंडली में है तो भी ये उपाय आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं ये 5 सरल उपाय। आपको करना यह चाहिए कि हर रोज स्नान के बाद सुबह आपको यथासंभव सूर्योदय के समय में सूर्यदेव को तांबे के पात्र से, तांबे के कलश से लाल चंदन और कुछ बूंदें गुलाब जल की मिला करके उसमें कुछ अक्षत डाल करके सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए और अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भी अर्घ दे सकते हैं। अभी मुझे किसी ने बताया कि वो सिर्फ एक बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ दे देते हैं। ऐसे नहीं होता, सूर्यदेव को अर्घ देने का भी एक अपना विधान है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में कि सूर्यदेव की 7 रश्मियां हैं या उनके जो 7 घोड़े हैं वो रश्मियों के प्रतीक हैं, सूर्य के 7 घोड़े कहे जाते हैं। तो ये जो 7 घोड़े हैं वो 7 प्रकार की रश्मियां हैं जिन्हें अंग्रेजी में विब्ग्योर हम कहते हैं। तो सूर्यदेव को जल भी 7 चरणों में देना चाहिए। आप कोई भी, अगर आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो एक बार गायत्री मंत्र का जाप करें, थोड़ा सा अर्घ दें, फिर दोबारा जाप करें, फिर थोड़ा सा अर्घ दें। इस प्रकार से आपको 7 चरण में सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य प्रतिमा को लाल चंदन लगा करके सूर्य मंत्र का स्मरण करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपको जो मैं सूर्य मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। इस सूर्य मंत्र से आपको सूर्यदेव का जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। नमः सूर्याय नित्याय रवकर्णाय भानवे भास्कराय मातंगाय मार्तंडाय विवस्वते। इस मंत्र को आप उच्चारण करके सूर्यदेव को अगर आप पूजन करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। लाल चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करना भी बहुत अच्छा उपाय माना गया है। कुंडली में खराब सूर्य को यह मजबूत करता है और अगर खराब सूर्य के कारण आपको अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो लाल चंदन का तिलक धारण करने के बाद से ही आप अपने जीवन में परिवर्तन और उसका प्रभाव, शुभ प्रभाव अनुभव कर सकते हैं। तांबे का, ठोस तांबे का एक कड़ा अगर आप अपने दाहिने हाथ में पहनेंगे, धारण करेंगे, तो भी आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति अशुभ होगी तो उसमें शुभता आने लगेगी। अशुभ सूर्य में यह बहुत अच्छा लाभ देता है। गाय को पानी में थोड़े से गेहूं भिगो करके जब वह गेहूं अंकुरित हो जाए तो अपनी अंजुरी में अपने हाथों में लेकर के आपको खिलाना चाहिए। खासतौर पर यह उपाय आपको रविवार को करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ज्यादा खराब है तो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से आरंभ करके 45 दिन तक आपको ये नियमित उपाय करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं अपने जीवन में। यदि आप प्रयोग में लाएं तो जीवन में जितनी भी असफलता का दौर अभी तक आपने अनुभव किया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन उपायों को अगर आप 45 दिन कर लेते हैं तो 45 दिन के बाद आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि चमत्कार होने लगा है, बदलाव आने लगा है।
ज्योतिष भी बहुत ही प्रैक्टिकल है। जिस तरीके से चिकित्सा विज्ञान है उस तरीके से ज्योतिष है। आपने आज कोई उपाय किया तो अगले दिन किसी चमत्कार की उम्मीद मत करिएगा, ऐसा भी अंधविश्वास नहीं है। अगर आप किसी चीज को नियमित करते हैं, कम से कम 45 दिन करते हैं, तब उसकी शुभ ऊर्जा आपके चारों तरफ अपना ऑरा बना पाती है, आपको लाभ दे पाती है, तब कहा जा सकता है कि आपको फायदा निश्चित मिलेगा। जादू ही आपने महा उपाय आज सुना और अपनी राशियों का हाल भी जाना। और एक दर्शक हमारे साथ परमिंदर जुड़ गए हैं दिल्ली से। परमिंदर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जय श्री राम जी नमस्कार, बताइए। सर। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1965 जी। और समय है 9:26 अमृतसर पंजाब का। जी, ये समय जो है वो दिन का है या रात का? हाँ, सुबह क्या है सर पंडित जी? 9:26 सुबह का जी। अमृतसर पंजाब का। जी। और ना मेरा जो सवाल है वो ये है, मेरा कार्यस्थल पे ना काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से काफी लोगों का पैसा भी देना बन रहा है, तो मैं इंतजाम नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल, देखिए मैं समझ सकता हूं कि आपकी इस समय स्थिति क्या हो रही होगी। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति वाकई में बहुत ज़्यादा विपरीत है आपके लिए, और इस विपरीत परिस्थिति में समय काटना निश्चित ही बहुत असंभव सी स्थिति बन जाती है। आपकी कुंडली में सूर्य बुध केतु एक साथ बैठे हैं दूसरी तरफ, और ये सारा संयोग जो बन रहा है, ये सारी उपद्रव की स्थिति जो है वह 11वें भाव में यानी आय के स्थान में, जिसे इनकम हाउस कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें बन रही है। दूसरी तरफ राहु और चंद्रमा का संयोग जो है ये पंचम भाव में बन गया। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो जीवन में बहुत विपरीत स्थिति है। शनि की महादशा चल रही है। शनि आपकी कुंडली में लग्न भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करना और उसके साथ साथ भगवान शिव की पूजा करना आपको राहत दिला सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा बहुत ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे आपको मुक्ति मिल सके। दूसरा आप ये काम कर सकते हैं कि सूर्य बुध राहु केतु चंद्रमा, इनका अगर आप जाप करा लें किसी योग्य आचार्य से, तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा लाभ आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे। परमिंदर जी के लिए जो भी जी बताई गई बातें वो अगर करते हैं तो उसका लाभ उन्हें ज़रूर मिलेगा। आपने आज का महाउपाय भी जाना, अपनी राशियों का हाल भी जाना, और तमाम बातों को बताने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त।